किसी के घर के फ्रिज में रखे गोश्त को गाय का गोश्त बताकर घर के बुजुर्ग को उसकी बीवी बेटी के सामने घसीटकर घर से निकालना और मार देना। किसी ट्रेन में सफर कर रहे बच्चे को उसके सर पर लगी टोपी देखकर पीटना, गालियां देना और जान से मार देना। किसी मजदूर को जंगल ले जाना और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देना। ट्रेन में सफर कर रहे शख्स से नाम पूछना और गोली मार देना। किसी बुजुर्ग की दाढ़ी खींचना और काट देना। किसी महिला को पेशाब पिलाना। किसी बच्चे के बीच सर में गोली मार देना और फिर किसी तरह का हंगामा ना होना। आपको याद है जब दादरी के अखलाक की हत्या हुई, मेवात के पहलू खान को मारा गया, राजस्थान में अफराजुल को जिंदा जलाया गया, सबका पैटर्न सेम था। नफरत आधार थी। उस दौर में लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन अब यह नॉर्मल बन गया है। अब किसी तरह का विरोध नहीं होता, जबकि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। बुलंदशहर कथित गोकशी की अफवाह के बाद हिंसा हुई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या हुई। ये दिखाता है कि भीड़ हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहती। तबरेज अंसारी चोरी के आरोप में भीड़ ने पीटा, बाद में उनकी मौत हो गई। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना। गोहत्या के संदेह को लेकर मामला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मोहम्मद जावेद का मामला, बुलडोजर कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पर व्यापक बहस हुई। दिल्ली के उत्तम नगर में दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ, वजह एक गुब्बारा बना। एक पक्ष ने कहा कि गुब्बारे में होली का रंग था, मुस्लिम महिला के ऊपर किसी बच्चे ने फेंक दिया और विवाद हो गया। दूसरे पक्ष ने कहा कि गुब्बारे में गंदा पानी था, 20 साल के लड़के ने इफ्तार का सामान लेकर निकल रही मुस्लिम महिला के ऊपर फेंका और विवाद हो गया। पुलिस ने कहा कि दोनों परिवारों के बीच झगड़े पहले भी होते रहे हैं। पुलिस ने कभी अपने बयान में सांप्रदायिक एंगल का जिक्र नहीं किया और ये नहीं कहा कि झगड़ा हिंदू और मुसलमान के बीच था। ये जरूर कहा कि दो पड़ोसियों का झगड़ा था। सवाल सिर्फ किसी एक घटना का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कानून से ऊपर भीड़ खड़ी हो सकती है? अगर किसी भी नागरिक को उसके नाम, कपड़ों, दाढ़ी, टोपी या धर्म की वजह से निशाना बनाया जाता है और समाज चुप रहता है, तो यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि संविधान और कानून के ऊपर एक सवाल बन जाता है। न्याय हर नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो।